जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को जानकारी मिल चुका होगा कि बीपीएससी ने TRE 3 सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट था उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, उस वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब रही बात काउंसलिंग की। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए था कि TRE 3 सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो काउंसलिंग होना था वो 9 जनवरी से होना था। लेकिन अब जो काउंसलिंग का डेट आ रहा है वो कितना है, 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच काउंसलिंग होने की संभावना है। ठीक है, और उम्मीद कीजिए कि 21 से लेकर के 30 जनवरी के बीच हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि फरवरी में यदि इस बार भी यदि शिक्षा विभाग अगर लेट करता है तो फरवरी में होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि फरवरी में इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों का एग्ज़ाम है। तो जितना भी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे या स्टाफ होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट और मैट्रिक का एग्ज़ाम करवाने में बिजी हो जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि जो अभी जो ऑफिशियल नोटिस आया है कि इसकी ये काउंसलिंग के रिगार्डिंग 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक होना, उसी में हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब ये रही बात की कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब से होगा। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो आपको 4 से 5 जनवरी को ही देखने को मिल जाता, लेकिन लेट होने का ये रीज़न है कि पीजीटी में जो कुछ रिजल्ट हैं उसको है ना फिर से रिवाइज किया जाएगा। ठीक है ना, पीजीटी में जो टोटल 6 सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, जूलॉजी है, बॉटनी है। ठीक है ना, टोटल और भी 2 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट का है ना, फिर से क्या होगा, रिजल्ट अपडेट होगा, यानी रिवाइज होगा। रिवाइज इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे गेस्ट टीचर हैं, क्योंकि पीजीटी में तो बहुत सारे गेस्ट टीचर भी है। तो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि जितने भी गेस्ट टीचर हैं उसको प्रत्येक साल के अकॉर्डिंग कितना है, 5 मार्क्स ग्रेस देना है। तो न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि गेस्ट टीचर को है ना ग्रेस मार्क नहीं दिया गया है। तो इसलिए भी पीएससी है ना 11 जनवरी तक क्या करेगी, पीजीटी का फिर से नहीं रिवाइज रिजल्ट देगी। सभी का नहीं देगी, सिर्फ ये जो 6 सब्जेक्ट है जिसमें गेस्ट टीचर है उसी का ये रिजल्ट को क्या करेगी, रिवाइज करेगी। उसके बाद आप लोग को जितना भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और पीजीटी सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आप लोग को मैक्सिमम मान के चलिए कि 12 जनवरी को है ना आप लोग को देखने को 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी फ़िलहाल यही कीजिए कि आप जिस लोग का सिलेक्शन हो चुका है TRE 3 में, तो वो लोग अपना जो ये वाटर मार्क वाला को क्या कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज था कि हमको वाटर मार्क वाला कितना कॉपी डाउनलोड करना है, रंगीन करना है या ब्लैक एंड वाइट में करना है। तो हम तो यही सजेशन देंगे आप लोग को कि जब इतना और खर्च किए हैं तो रंगीन में ही करवा लीजिए। वैसे तो आप ये ब्लैक एंड वाइट में करवा लीजिएगा तो उससे कुछ दिक्कत यानी परेशानी की बात नहीं होगी फिर भी, लेकिन यदि आप ब्लैक एंड वाइट में जो निकालते हैं ना, तो उसमें जो वाटर मार्क है वो सही से शो नहीं होते रहता है। तब क्या कीजिए, उसको रंगीन में ही है ना उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और कम से कम मिनिमम 5 है ना कॉपी सबका निकाल लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आगे आपको भी ज़रूरत पड़ सकता है और पड़ेगा ही, क्योंकि आपको 4-5 जगह जमा करना होगा। एक तो आपको काउंसलिंग के समय जो जमा ही नहीं लेगा एक फाइल, तो अब क्या कीजिएगा, वो जितना भी वाटर मार्क वाला जो आया हुआ है सभी का है ना 5-5 कॉपी है ना रंगीन में अपने पास प्रिंट करवा करके रख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी परेशानी है कि उसका जो डॉक्यूमेंट है ना गलती से कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। एक दो हम वीडियो का कमेंट भी ये देखे कि साइबर वाले के मिस्टेक से क्या किया, उसके आधार कार्ड की जगह किसी और का क्या किया, आधार कार्ड अपलोड कर दिया हुआ था। तो आप लोग को ऐसे घबराना नहीं है क्योंकि एक बार है ना बीपीएससी 1 से 2 दिन के लिए री अपलोड का समय देगा। फिर भी आप लोग क्या कीजिए, यही है कि अभी वक्त है, 1 सप्ताह है अभी डीबी होने में। तो तत्काल आप लोग क्या कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाइए, वहाँ है ना किसी वकील से मिलिए और उससे है ना उसको है ना सारा मैटर बता दीजिएगा कि आपके साथ क्या परेशानी हुआ है, या आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, या कुछ भी परेशानी है, कुछ भी गलत हो चुका है।
तो आप है ना वहाँ के जो वकील साहब होंगे उसको बताइएगा, वो आपको है ना उसके रिगार्डिंग हाफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवा देंगे। और शपथ पत्र का ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, मुश्किल से 300 से 400 के बीच रहेगा, ठीक है ना। तो इतना काम है ना, तब तक अभी 1 सप्ताह का वक्त है, तब तक करवा लीजिए। और फिर उसके बाद यदि री अपलोड का ऑप्शन देगा तो आप लोग अपना री अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या पता आगे दे या नहीं दे, तो अभी से ही बना लेना सही रहेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोग को और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वहाँ उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों।